अच्छा, आपको वो हीरो फ़िल्म याद है, जिसमें अपने जग्गू दादा काम करके रातों रात बहुत बड़े स्टार बन गए थे और उन्हीं के साथ मीनाक्षी शेषाद्री की भी किस्मत चमक गई थी, हालाँकि उनकी दूसरी फ़िल्म थी। लेकिन इस फ़िल्म के हीरो-हीरोइन ये दोनों ज़रूर थे, बट इसमें जो मेन हीरो थी ना, वो थी इस फ़िल्म में जो पूरी फ़िल्म में बाँसुरी की धुन इस्तेमाल की गई थी वो। टा 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 ना 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 ना। इतनी प्यारी धुन कि मैं क्या बताऊं, जब भी इस धुन को सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं खो जाती हूँ। और वो गाना, लंबी जुदाई चार दिना दा प्यार ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, ये गाना तो कोई भूल ही नहीं सकता। हालांकि मैंने उतना अच्छा गुनगुनाया नहीं होगा लेकिन हाँ, ये गाना जिसने भी सुना वो कहीं न कहीं खो गया। अच्छा, आपको मैं बता दूँ कि मैं फिर से पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ आज अपना, बट इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ, सब कुछ करूँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जो लंबी जुदाई वाला गाना है ना, ये किसने गाया है, उस सिंगर का नाम बताना है। तो आप अपना काम करिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना बॉलीवुड मेनिया। इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे जग्गू दादा की ही, इस फिल्म के बारे में ही। और मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। भाई, सुभाष घई के निर्देशन में बनी ये फिल्म 16 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से चौल में रहने वाले जय किशन श्रॉफ उर्फ जैकी श्रॉफ, यानी कि जग्गू दादा सबके प्यारे, वो रातों रात स्टार बन गए थे। यूं तो जैकी की पहली फिल्म स्वामी दादा थी, लेकिन बतौर हीरो जैकी ने फिल्म इंडस्ट्री में हीरो फिल्म से ही कदम रखा। वहीं पर मीनाक्षी शेषाद्री की ये दूसरी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म की वजह से इन दोनों को वो स्टारडम मिला जिसकी शायद इन दोनों को तलाश थी। भाई, जैकी दादा अक्सर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि उनका जो शुरुआती दौर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना होता है तो उसके लिए भगवान अपने आप ही रास्ता बना देते हैं और अपने आप ही आपको वो चीज़ें मिलती जाती हैं जिसके आप एक्चुअल में हकदार हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था जैकी दादा के साथ। मुंबई में गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने वाले जैकी दादा एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे, तो एक शख्स उनके पास आए। जैकी लंबी चौड़ी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे और उस शख्स ने कहा कि क्या तुम मॉडलिंग करोगे। ये सुनकर जैकी ने पूछा, ये क्या होता है? इतने भोलेपन से पूछा होगा ना, मैं बता रही हूँ आपको। जैकी श्रॉफ को उस शख्स ने बताया कि कुछ नहीं, बस तुम्हें फ़ोटो खिंचवाना है और इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर जैकी श्रॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैकी दादा तैयार हो गए और उन्हें इस काम के बदले में 7,000 रुपये मिले। ओ माय गॉड! जैकी ने इससे पहले अपनी लाइफ में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे और इसके बाद जो काम कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अब वो मॉडलिंग करने लगे। इसी बीच जैकी दादा पर फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन माने जाने वाले डायरेक्टर सुभाष घई की नज़र पड़ी और वो बन गए उनकी फिल्म के हीरो। सुभाष जी ने बतौर लीड एक्टर उनको ये फिल्म ऑफर की। एक बात बता दूं आपको कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद जैकी श्रॉफ नहीं थे, उन्होंने किसी दूसरी जोड़ी को अप्रोच किया था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होने की वजह से इसमें आए जग्गू दादा और मीनाक्षी शेषाद्री। कौन सी थी वो जोड़ी, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अगर सुनना है तो फिर पूरा पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जैकी दादा की किस्मत कैसे बदली, हीरो बन गए वो, उसके बाद क्या हुआ, चलिए बताती हूँ। हालांकि जैकी श्रॉफ बिल्कुल ठेठ मुंबईया थे, मॉडलिंग तो करते थे लेकिन उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। फिल्म की शूटिंग के टाइम पर उन्हें सुभाष घई से काफ़ी डांट भी खानी पड़ी थी, लेकिन हीरो जब रिलीज़ हुई तो सिल्वर स्क्रीन पर ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी इस फिल्म को मिली। 80 के दशक में जैकी दादा सबसे पॉपुलर हीरो बनकर सामने आए और बॉलीवुड का हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन जैकी दादा उन वो इतने सॉफ्ट नेचर के थे ना कि क्या ही बताऊं मैं। उसके बावजूद इतनी इतनी बड़ी स्टारडम उनको मिली, उसके बावजूद उन्होंने अपनी चौल जहां वो रहते थे वो नहीं छोड़ी, वहीं पर वो रहते रहे और काफ़ी वक्त तक रहे। अब भाई, जब रातों रात कोई सुपरस्टार बनता है तो कई सारे निर्माता निर्देशक बिल्कुल उसी हीरो को या उसी हीरोइन को लेना चाहते हैं और ऐसा ही कुछ जैकी दादा के साथ भी हुआ। बड़े बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक जैकी श्रॉफ को लेने के लिए उनकी चौल में पहुंचने लगे और आलम तो ये था कि अगर वो टॉयलेट में होते थे तो डायरेक्टर वहीं बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार किया करते थे। और जिन निर्माता निर्देशक तक 1983 से पहले जैकी का पहुंचना और मिलना कहीं ना कहीं एक सपना था,
अब वो चौल में डेरा डाले नजर आ रहे थे। कहते हैं कि उनमें से विधु विनोद चोपड़ा और महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर जो थे वो उनको ऑफर देने के लिए पहुंच गए थे। अच्छा, एक और बात थी इस फिल्म में, दोनों की एक्टिंग तो बहुत कमाल की थी ही, दोनों की जोड़ी भी बड़ी कमाल की थी, लेकिन इस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी वो था इसका म्यूज़िक। और म्यूज़िक तो वाकई बहुत कमाल का था, चाहे वो गाना हो लंबी जुदाई, या फिर डिंग डोंग, या फिर प्यार करने वाले कभी मरते नहीं, या फिर तू मेरा हीरो। ये सारे ही गाने आज भी लोग बहुत बहुत सुनना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। तो भाई ये हीरो फिल्म के बारे में जो मैंने आज बात की और जग्गू दादा के बारे में जो मैंने बात की, आपको कैसी लगी, आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ही। और अगर अच्छा लगा है मेरा पॉडकास्ट तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि भाई जग्गू दादा और मीनाक्षी शेषाद्री अगर इस फिल्म में नहीं होते तो कौन होते अगर वो हाँ कर देते तो? भाई तब होते रति अग्निहोत्री और कमल हसन। सुभाष घई साहब ने कमल हसन को भी ये मूवी अप्रोच की थी, उनको भी बोला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर कमल हसन के पास कई सारी मूवीज़ थी और ये जोड़ी उस टाइम पर काफ़ी हिट थी क्योंकि एक दूसरे के लिए फिल्म रिलीज़ हुई थी। बट फिर इसमें ना कमल हसन आ सके ना ही रति अग्निहोत्री, और उसके बाद भी एक आध हीरो को ये फिल्म गई। लेकिन फाइनली जो इस फिल्म में हीरोइन और हीरो के रूप में आए वो थे अपने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री, जिनका काम लोगों ने सराहा, लेकिन उनसे ज़्यादा हमें जग्गू दादा के स्टाइल को देखने का मौका मिला इस फिल्म में। चलिए भाई, मैंने आपको बता दिया कि इस फिल्म में जग्गू दादा और मीनाक्षी शेषाद्री से पहले किसको अप्रोच किया गया था। तो येस ऑफ कोर्स, आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार दीजिए, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाएं और ये कारवां जो है वो बहुत लंबा चलता जाए। तो आरजे बीजे को यहीं पर दीजिए इजाज़त, एक और पॉडकास्ट के साथ आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी बहुत ही जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत है, ठंडा पानी पीते रहिएगा। चलिए, बाय बाय।